हेलो गाइस, मनीष जसवाल इंडिया चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज आपके लिए लाया हूँ ऐसी ही सच्ची हॉरर घटना जो कि मेरे साथ कुछ समय पहले बीती थी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये घटना तकरीबन 2020 के साल में ठंड के समय में दिसंबर में बीती थी मेरे साथ। और जब मेरा दोस्त मोहित ने मेरे को कॉल करके रात को 10 बजे कहा कि आजा, मेरी बुआ की लड़की की शादी है और हमारे गांव से वाटिका में बुला रहा था। हमारे गांव से तकरीबन वाटिका का रास्ता 25 से 30 किलोमीटर का था। तो मैं कहा यार, ठंड में अब कहाँ बुलाएगा, रहने दे। लेकिन उन्होंने परेशान डाला, आजा आजा आजा। लेकिन फिर भी मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना फोर्स कर रहा था। तो मैंने घर वालों से पूछ के, घर वाले मना कर रहे थे कि मैं कहा कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा और अगर लेट हो गया तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ठीक है, ओके। और उसी के साथ तकरीबन 10:30 बजे रात को मैं निकला अपनी बाइक पे। और ठंड का तो मौसम था, तो थोड़ी बहुत धुंध वगैरह हो रखी थी और मैं चल पड़ा। जाते जाते थोड़ा अकेला मैं रात को जा रहा था, तो गाड़ियाँ वगैरह 10 साढ़े 10 बजे तक तो चली रही थी, रोड सुनसान नहीं था। तो मैं आराम से गाने गाते हुए चल रहा था। तो चलते चलते यार, और बड़े अच्छे जैसे ही गाने गाते गाते कब मैं वाटिका में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। और जाते ही मैंने वाटिका के सामने मोहित को कॉल किया, ये ओके भाई आ जा, आ गया मैं, बाहर आ जा। तो वो बाहर गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था और आते हमने हैंडशेक वगैरह किया और बोला थैंक यू यार, तू मेरे कहने से आ गया। तो मैं ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो जाते उसने खाना वगैरह खिलाया वाटिका में। तो उस टाइम मैं जिम स्टार्ट कर रखी थी, तो मैंने ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाया। बस ये ब्याह शादी में फल फ्रूट वगैरह होते हैं और एक कॉफ़ी का कप लिया। और मैंने कहा ओके मम, मैं चलता हूँ। और कन्यादान मैंने डाल दिया था लड़की के 101 रुपये। हमारे गांव में ऐसे ही अगर किसी लड़की की शादी होती है तो कन्यादान ज़रूर डालते हैं। तो उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने तेल वगैरह डलवा लिया था बाइक में। तो मैंने कहा ले भाई, 101 मैं दे रहा हूँ और 400 रुपये तुम तुम्हारे पास से मिला लेना, मैं तुमको बाद में दे दूँगा। 501 रुपये मेरी तरफ से कन्यादान। ओके बोला, रहने दे यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही डाल दूँगा। मैं ना नहीं भाई, मैं बाद में तुमको 400 रुपये दे दूँगा, लेकिन 501 रुपये तुम डाल दो मेरी तरफ से, ओके। तो वो बोला ठीक है। तो फिर ऐसे ही बातचीत करते हुए मुझे और भी मेरे पुराने फ्रेंड मिल गए थे वाटिका में। तो बात करते करते कब 12 साढ़े 12 हो गए, पता ही नहीं चला। मोहित बोला रात रात रुक जा, कोई बात नहीं, अब तो ज़्यादा ठंड हो रखी है। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, ज़्यादा दूर नहीं है, 25-30 किलोमीटर की राइड तो मैं आराम से कर लेता हूँ, मैं आज चला जाऊँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोला देख लेता है यार, ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैं यार कोई बात नहीं। तो वैसे तो मेरे पास कोट पहना हुआ था मैं बाइक के ऊपर, लेकिन उसने एक और मेरे को बड़ा कोट दे दिया था। तो वो बोला जाते हो ठंड नहीं लगेगी, ये और पहन जाओ, ऊपर से ओस वगैरह पड़ी रही थी रात को। तो बोला ठीक है। तो ऐसे ही निकलते निकलते 1 बज गया मुझको, 1 बजे तकरीबन मैं वहाँ से चला। और आता आता फिर जब मैं यानी वाटिका में आया हुआ था, तब जब काफ़ी गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन अब जाते हुए मुझे रोड पूरा सुनसान नज़र आ रहा था और कोई गाड़ियाँ वगैरह, बाइक वगैरह, ट्रक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था। मैं अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन मैं कोई नहीं, मैं आराम से गाने गाते हुए आराम से चल ही रहा था कि मुझे पीछे मेरे जो आगे बाइक पे कांच लगा होता है, उस मिरर से देखा कि मुझे लगा कि मेरे बाइक के पीछे कोई बैठा है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करा, मैं चलते रहो। तो तकरीबन हमारे गांव से यानी 10 किलोमीटर एक सुनसान रास्ता आता है। मैंने शॉर्टकट ले लिया, मैं जल्दी घर पे पहुंच जाऊंगा, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शॉर्टकट के चक्कर में मैंने वहाँ पे उस रोड पे चलना शुरू ही किया था,
कि मुझे फिर लगा कि मेरे बाइक के पीछे कोई बैठा है। मैंने फिर से देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। ऐसा ही मेरे साथ 4-5 बार हुआ। तो मैं अंदर से काफ़ी यानी डरा हुआ था, काफ़ी हिल चुका था अंदर से। तो ऐसे ही चलते 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 मैं आराम से इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए डरा सा सहमा सा अंदर गुनगुनाता हुआ चल ही रहा था। यानी तकरीबन मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर रह गया था मेरा गांव। यानी मैं पहुंचने वाला था, 3-4 किलोमीटर दूर था बस। तो तभी यानी कि मुझे सामने की तरफ 5-7 लड़के मिले जो कि मुंह पे कपड़ा डाले हुए थे और कंधों के ऊपर बैग लिए हुए थे। तो उन्होंने मेरी तरफ बाइक के ऊपर हाथ करा। तो मैंने सोचा यार एक बंदे को तो बिठा भी लूँ, और रात को इतने बंदे एकदम बाइक के आगे आते हुए। तो मैं पहले ही अंदर से हिला हुआ था, और अब इन चीज़ों को, इन लड़कों को देखकर मैं और ज़्यादा थोड़ा डर गया था। मैंने सोचा कि यार लूट वूट ना ले हैं, मार के बाइक नहीं लेके भाग जाए। तो मेरे घर वालों ने जाते समय भी मुझको कहा था कि बेटा रात को अगर कोई भी हाथ दे तो बाइक मत रोकना। तो मैंने यानी कि चौथा गियर में डाली बाइक और सीधा पूरी 100 की स्पीड में उनके आगे से निकल ही गया था। तो मैंने पीछे मेरे आगे वाले शीशे, बाइक के शीशे से देखा कि वहाँ मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मैंने देखा पीछे कोई भी नहीं। मैं अंदर से एकदम बिल्कुल हिल चुका था भाई साहब। मैंने देखा शीशे से पीछे कोई भी नहीं। जो भी 5-7 लड़के लिफ्ट के लिए हाथ दे रहे थे, एकदम से वो कहाँ पर चले गए। मैं इतना डर गया था, बहुत ज़्यादा अंदर से ही लगाया था। मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले देखा था कि वो एकदम 5-7 लड़के आगे थे, और अब कोई भी नहीं वहाँ पे। एकदम से कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए थे 5-7 लड़के। मैं फटाफट घर तक मैंने 100 की स्पीड नहीं छोड़ी, और घर आके ही बाइक को ब्रेक मारा और मैं सीधा चलता रहा। घर आने के बाद मेरी मम्मी जागी हुई थी। जागते हुए मेरी वो देख रही थी, राह देख रही थी, जो कि मैंने हॉर्न मारा और मम्मी ने दरवाज़ा खोला। तो मैं काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मम्मी ने बोला क्या हुआ बेटा। मैंने फिर उनको सारी बात बताई, और मम्मी ने जो हमारे घर पे हनुमान का टीका लगा रखा हुआ था बनाकर, मम्मी मेरे रोज़ हनुमान का टीका लगाती थी सर पे, माथे पे। तो उस टाइम भी जाते हुए लगा रखा था। तो उस हनुमान के आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद से मैं उस टाइम बच सका, नहीं तो उस रात मेरे साथ क्या हो जाता पता ही नहीं चलता। तो भाई मेरी सबसे यही गुजारिश है, रात को कभी भी निकले तो कम से कम साथ एक दोस्त को और लेके चले, वो भी ठंड के टाइम में। रात को मैं निकल गया था, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार दोस्त फोर्स कर रहा था, इसलिए मैं चल पड़ा। तो उस दिन के बाद मैं 10 बजे के बाद कभी भी घर से नहीं निकला। 10 बजे से पहले पहले जो भी मेरे काम होते हैं मैं सारे निपटा देता हूँ। तो आप सभी से भी गुजारिश है कि रात को, ठंड के टाइम में रात को राइड ना करें। अगर जब तक ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं हो तो मत निकले घर से। तो इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। कहानी अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी पहली कहानी में भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस कहानी जो भी सीख मिली है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस थैंक यू, यही कहना चाहूँगा कि रात में अकेले बिल्कुल ना निकलें, और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।